गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका द करंट अफेयर्स शो और आज डेट है 12 अप्रैल 2019। तो चलिए 12 अप्रैल 2019 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अभी कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे को हाल ही में किस देश में हिरासत में लिया गया है। तो जूलियन असांजे जो विकीलीक्स के संस्थापक हैं, इनको अभी हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है। कहाँ किया गया है? ये किया गया है ब्रिटेन में। वह ब्रिटेन में लंदन स्थित इक्वाडोर दूतावास में रह रहे थे, ठीक है, वहीं से उनको अरेस्ट किया गया है और बीते 7 साल से वह इक्वाडोर दूतावास में शरण लिए हुए थे। आपको पता होगा कि जूलियन असांजे ने विकीलीक्स की स्थापना की थी 2006 में, ठीक है, 2006 में। और विकीलीक्स है क्या, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। विकीलीक्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो, अब देखो इसका नाम जो है विकीलीक्स, लीक्स यहाँ पे लीक वर्ड का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये लीक किए हुए जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसको सार्वजनिक करता है, ठीक है, जिसके कारण से ये बहुत ही विवादित रहा हुआ है और ये इनके खिलाफ बहुत दिन से पुलिस इनको ढूंढ रही है, लेकिन इन्होंने इक्वाडोर दूतावास में शरण लिया हुआ था, जिसके कारण से इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन अभी इनको अरेस्ट किया गया है। तो आपके लिए एक बार फिर से ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल में हुए आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस नेता की पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। तो इजराइल में अभी आम चुनाव हुआ है, वहाँ पे किस पार्टी के नेता को बहुमत प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। किस पार्टी के नेता को? बेंजामिन नेतन्याहू। किसको मिला है बहुमत? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। अब बेंजामिन नेतन्याहू अभी वहाँ के प्रेसिडेंट जो पीएम थे वो थे ही, लेकिन 5वीं बार उन्होंने चुनाव जीता है, 5th टाइम, ठीक है, 5th टाइम उन्होंने चुनाव जीता और वो वहाँ के फिर से एक बार बन गए पीएम। अब आपको इनका पार्टी का नाम पता रहना चाहिए। नेतन्याहू का पार्टी का क्या नाम है? इनके पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव लिकुड पार्टी, कंजर्वेटिव लिकुड पार्टी, ठीक है, ये नेतन्याहू का पार्टी है। तो इजराइल तो हमारा बहुत ही खास दोस्त भी है। इजराइल के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसका कैपिटल कहाँ है। इसका कैपिटल है जेरूसलम, ठीक है। वहाँ का लैंग्वेज क्या है ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो वहाँ का लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है हिब्रू। क्या है? हिब्रू। हिब्रू वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है और वहाँ पे बोला भी जाता है अरेबिक, ठीक है। बोला जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है वो है अरेबिक, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का हिब्रू है। इस कारण से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पीएम वहाँ के कौन है? तो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो एक बार फिर से बने हुए हैं 5वीं बार। और प्रेसिडेंट उतने फेमस नहीं है, लेकिन आपको नाम पता रहना चाहिए। कौन है? ये है रोबेन रिवलिन। कौन है? रोबेन रिवलिन, ठीक है, रोबेन रिवलिन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन पीएम बहुत ही फेमस है, आपको नाम पता होना चाहिए इनका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विक्रम नाथ को। किसको किया गया है? विक्रम नाथ को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा स्टार्टअप है जिसने हाल ही में नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज प्राप्त किया है। नेक्स्ट बिलियन एडटेक, यह प्राइज किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? तो दोस्त एजुकेशन के द्वारा, दोस्त एजुकेशन के द्वारा। तो भारत का दोस्त एजुकेशन नामक स्टार्टअप ने नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 जीता है। दोस्त एजुकेशन के अलावा तंजानिया के उबोंगो, ठीक है, तंजानिया के उबोंगो तथा मिस्र का प्रॉक्सी लैब्स ने भी यह पुरस्कार जीता है। तो आपको दोनों का नाम पता रहना चाहिए, उबोंगो, ठीक है, आप नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। उबोंगो ये कहाँ का है? ये है तंजानिया का। उबोंगो तंजानिया का है और मिस्र का एक है जिसका नाम है प्रॉक्सी लैब्स। क्या नाम है इसका? प्रॉक्सी लैब्स, ठीक है, प्रॉक्सी लैब्स। तो ये है मिस्र का। तो दो और हैं, प्रॉक्सी लैब्स और उबोंगो। और भारत का कौन सा है? भारत का है दोस्त एजुकेशन। इन सब ने क्या किया है? इन सब ने नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 जीता है और इस पुरस्कार के तहत हर एक विजेता को क्या दिया जाता है? 25,000 दिया जाता है इनाम स्वरूप, ठीक है, रुपया नहीं, $25,000, ठीक है, $25,000 दिया जाता है इनाम स्वरूप।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में ड्रोन से कुछ सामानों की डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ड्रोन से कुछ सामानों की डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां ड्रोन से खाने या सामान की डिलीवरी करने के लिए आधिकारिक मंजूरी मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश की संसद ने 15 मार्च 2019 को हुए आतंकी हमले के बाद देश के ऑटोमेटिक गन खरीदने के कानून में संशोधन के पक्ष में मतदान किया है? तो कौन सा देश है वो है न्यूजीलैंड। आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड में अभी आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो बंदूक को लेकर एक अलग सा पॉलिसी बनाना था, तो वहाँ की सरकार ने लाई हुई थी उस पॉलिसी को, और वहाँ के संसद ने भी इस पर मुहर लगा दी। ठीक है, ये पॉलिसी सही है। उस पॉलिसी में क्या कहा गया है? उस पॉलिसी में यह कहा गया है कि जो भी मिलिट्री स्टाइल के सेमी ऑटोमेटिक हथियार हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, या जो भी उच्च क्षमता वाली मैगजीनें हैं, उस पर बैन लगाया जाए पब्लिक यूज़ के लिए। ठीक है, तो उस पर सहमति दिखाई गई है वहाँ के संसद के द्वारा भी। अगला क्वेश्चन है हंगरी के शोधकर्ताओं के अनुसार किस ग्रह के उल्का पिंड में खनिजीय जीवाश्म वाले कई जीवाणु मिले हैं? कई जीवाणु मिले हैं खनिजीय जीवाश्म वाले। हंगरी के शोधकर्ताओं ने ऐसा खोज निकाला है। तो कौन सा ग्रह है वो है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका ने किस देश के सहयोग से निर्मित 26.75 किलोमीटर लंबी एक नई रेल लाइन खोली है जो उसके मातारा और बेलियत्ता शहर को जोड़ेगी? कौन दो शहर को? मातारा और बेलियत्ता। ये श्रीलंका का दो शहर है जिसको उसकी नई रेलवे लाइन से जोड़ी जाएगी। तो किसके मदद से उसने ये रेलवे लाइन तैयार किया है? वो है चीन। चीन के सहयोग से उसने 26.75 किलोमीटर लंबा नई रेलवे लाइन बिछाई है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला इस्लामी बल्लेबाज को विजडन लीडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? किसको विजडन लीडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो कौन है वो है स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना, जिनको अभी विजडन लीडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में महर्षि बैद्रयान व्यास सम्मान से सम्मानित किया। महर्षि बैद्रयान व्यास सम्मान डैश में शुरू किया गया था। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा अभी हाल ही में महर्षि बैद्रयान व्यास सम्मान, इससे सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महर्षि बैद्रयान व्यास सम्मान कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है 2002 में। ठीक है, और इस बार का जो महर्षि बैद्रयान व्यास सम्मान है, यह इससे सम्मानित किया गया था मौलाना सैयद असद राजा हुसैनी। ठीक है, मौलाना सैयद असद रजा हुसैनी। ठीक है, नाम थोड़ा बड़ा है, आप याद रखना। मौलाना सैयद असद रजा हुसैनी। ये कौन है? ये होजा इल्मिया इमाम हुसैनिया, ये इस नाम का एक मदरसा है, उसके ये अभी प्रबंधक हैं। ठीक है, क्या नाम है? होजा इल्मिया इमाम हुसैनिया। ठीक है, सॉरी हुसैनिया। होजा इल्मिया इमाम हुसैनिया मदरसा के प्रबंधक हैं अभी। कौन? मौलाना सैयद असद रजा हुसैनी। इनको दिया गया है महर्षि बैद्रयान व्यास सम्मान, और ये शुरू हुआ था 2002 में। अगला क्वेश्चन है किस चक्रवात से मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी में लगभग 2 मिलियन लोगों को प्रभावित किया गया है? यानी किस चक्रवात ने मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी के लगभग 2 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है? तो वह कौन सा चक्रवात है? वह चक्रवात है इडाई। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, लेकिन चक्रवात का नाम अब आपको पता होना चाहिए। एक फ्रेश रिपोर्ट आया है, इसके कारण से आपको ये फिर से पढ़ना पड़ रहा है। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। ठीक है, चक्रवात में। और मोजाम्बिक में ही अगर केवल बात करें तो मोजाम्बिक में लगभग 602 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है जो इस चक्रवात से प्रभावित हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा डैश फिल्म की सार्वजनिक स्क्रीनिंग पर आभासी प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर रुपये 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यानी एक फिल्म है जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार ने रोक लगा दिया था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि वो रोक गलत था, जिसके कारण से उनको 20 लाख रुपया का जुर्माना भरना होगा। तो वो कौन सा मूवी है? वो है भविष्यर भूत। भविष्यर भूत ये फरवरी में आया हुआ था, फरवरी 2019 को रिलीज हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन मूवी से यह गायब मिला, यानी मूवी हटा दिया गया, ठीक है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसके कारण से 20 लाख रुपये ये किसको देना है, यानी इसके डायरेक्टर को और इसके जो प्रोड्यूसर है उनको देना है। तो इसका डायरेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भविष्यर भूत। इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं अनीक दत्त, ठीक है, अनीक दत्त। तो इनको ये पैसे वापस करने हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू के लिए प्रतिष्ठित आईमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड जीता है? आईमा अवार्ड किसने जीता है? तो आईमा मैनेजिंग इंडिया, ठीक है, आईमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 जीता गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा आईमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 प्राप्त किया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया प्रणब मुखर्जी के द्वारा इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह को। किसको दिया गया? संजीव सिंह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में गूगल ने गूगल क्लाउड से एक नया खुला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी एप्लीकेशन चलाने की सुविधा देता है। अब ये ओपन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा खोला गया है? गूगल के द्वारा, गूगल क्लाउड से, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है एंथोस। क्या नाम है? एंथोस। तो 10 अप्रैल 2019 को गूगल ने गूगल क्लाउड से एक नया ओपन प्लेटफॉर्म एंथोस लॉन्च किया जो उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी एप्लीकेशन चलाने की सुविधा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में नवरत्न कूल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? तो नवरत्न कूल इमामी कंपनी का है, ठीक है। तो इमामी ने नवरत्न कूल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वरुण धवन को नियुक्त किया है। इससे पहले ये अमिताभ बच्चन के पास था। अभी आपने हाल ही में देखा होगा अमिताभ बच्चन का बहुत ऐड आता था, ठीक है। अमिताभ बच्चन, इससे पहले शाहरुख खान, गोविंदा, शिल्पा शेट्टी, बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बने हुए थे। लेकिन अभी न्यूली कौन बने हुए हैं? ये है वरुण धवन, जिसको 10 अप्रैल 2019 को नियुक्त किया गया है। किसने? तो इमामी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत का जनसंख्या औसत वार्षिक दर डैश बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है? ये 1.2% से बढ़ा हुआ है, ठीक है। 2010 से 2019 के बीच में देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वह औसतन 1.2% बढ़ी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टाटा ट्रस्टों ने किसके साथ देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में हथकरघा समूहों को संयुक्त रूप से पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी टाटा ट्रस्टों का किसी के साथ समझौता हुआ है, वह कौन है? तो वह है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, ठीक है। टाटा ट्रस्ट और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से में, आप इसको भी याद रखना, पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से में हथकरघा समूह को फिर से जीवंत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की रिवाइव पहल पारंपरिक बुनाई रूपों के कौशल को बढ़ाकर डिजाइन, विपणन और उद्यमशीलता द्वारा संरक्षित करने में मदद करती है, ठीक है। और टाटा ट्रस्ट की पहल है अंतरंग, ठीक है। आप दोनों का नाम याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट का है रिवाइव और टाटा ट्रस्ट का है अंतरंग। इसका उद्देश्य अंत से अंत तक कार्यक्रम के माध्यम से बीमार हथकरघा समूहों का कायाकल्प करना होता है। तो दो चीज़ों का है, एक है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दूसरा है टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट का नाम है प्रोग्राम का अंतरन। क्या नाम है? अंतरन। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का क्या नाम है? इसका नाम है रिवाइव, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है। अभी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? ये हैं BS धनोवा। कौन है? BS धनोवा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? अब आप लोगों में से बहुतों को अभी दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो सुनील लांबा है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगला प्रमुख। मैंने ये जो क्वेश्चन का सीरीज बनाया हुआ है, अगर आप अभी पढ़ते हो तो आपके आगे वाले एग्जाम को देखते हुए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी कारण से सुनील लांबा अभी प्रेजेंट में है, लेकिन मई में वो चेंज हो जाएंगे और मई के बाद ही आपका सारा एग्जाम है। तो आपको याद रखना है करमवीर सिंह, ठीक है। करमवीर सिंह जो अगले नौसेना प्रमुख होने वाले हैं। तो कौन है वो? करमवीर सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष कौन है? अभी हैं बिपिन रावत। वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं बिपिन रावत। चलिए, अब जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका मैं बताता हूं सही आंसर। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, किस भारतीय ऑनलाइन गेम को पहली बार गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ है? तो ये ड्रीम 11। कौन सा है? ड्रीम 11। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसको आपको आंसर करने हैं वो है कि CRPF के शौर्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने CRPF शहीद परिवार की मदद के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में करो। तो क्या फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। चलिए, कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।